हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें अब उत्तीर्ण होना यानी कि पास होना बहुत ही आसान हो गया है। और अब क्या होगा कि जो जैसे लोगों का जैसे किसी भी विद्यार्थी का साल खराब हो जाता था, लेकिन अब वह खराब नहीं होगा। और मेरिट में आने के लिए आपको अब बहुत ही आसानी हो जाएगी, यानी कि आप कोई भी अब मेरिट में आ सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या क्या इसमें कहा गया है, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी को इस बारे में पता चल सके, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को इस बारे में पता चल सके। और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नोटिफिकेशन, उनके लिए जो परीक्षा एग्ज़ाम के जो कैलेंडर होते हैं और जो अन्य विभिन्न प्रकार के जैसे आंसर सेट होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट होते हैं, वह सारे के सारे आपको हमारे चैनल में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अंत तक बने रहिएगा, हम बात इसमें करेंगे कि क्या इसमें कहा गया है। देखिए, इसमें स्कूली शिक्षा का नया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसके तहत अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, यानी कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। और इसमें भारतीय भाषा के साथ एक अन्य भाषा यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपको अब 2 भाषाएं पढ़नी अनिवार्य रहेंगी। पहले तो क्या होता था कि हाई स्कूल में आपको 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से देखने को मिलती थी, एक तो हिंदी हो गया, ठीक हो गया, एक हिंदी भाषा आपको देखने को मिलती थी और उसके बाद एक अंग्रेजी भाषा आपको देखने को मिलती थी। लेकिन अब हाई स्कूल के साथ साथ इंटर में भी 2 भाषाएं आपको अनिवार्य कर दी गई हैं। अब वो 2 भाषाएं अनिवार्य कौन कौन सी होंगी? जैसे एक भाषा तो देख लीजिएगा कि इंटर में भी हिंदी हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। पहले क्या था कि एक ही भाषा इंटर में अनिवार्य थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, 2 भाषाएं अनिवार्य हो जाएंगी। हो सकता है हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी भी ले सकते हैं, या आप संस्कृत भी ले सकते हैं, या किसी अन्य भाषा को भी आप ले सकते हैं। यानी कि हाई स्कूल में तो 2 भाषाएं अनिवार्य थी ही थी, अब इंटर में भी 2 भाषाएं अनिवार्य हो जाएंगी। तो क्या इसमें कहा गया है, क्यों हम कह रहे हैं कि अब बहुत ही आसान हो गया है, यानी कि जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें आसानी हो जाएगी, क्यों इसमें कह रहे हैं? तो अंत तक बने रह गया, हम बात इसमें करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ तैयार किया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होंगी और छात्र छात्राओं को इस में सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प मिलेगा। मतलब अब समझ लीजिएगा कि अब इसमें क्या है कि पहले तो क्या होता था कि साल में सिर्फ एक ही बार क्या होती थी, बोर्ड परीक्षाएं होती थी, और जो उसमें पास उत्तीर्ण हो जाता था वह अगली क्लास में क्या हो जाता था, स्थानांतरित हो जाता था। और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाता था वह क्या हो जाता था, उसी क्लास में रह जाता था, यानी कि वह क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। लेकिन अब आपके फेल होने के चांस बिल्कुल ही 0 हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं? क्योंकि देखिए, इसको समझिए, साल में कह रहा है कि 2 बार क्या होगा, एग्जाम होगा। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प आपको मिलेगा। मतलब जैसे आपने पहली परीक्षा दी, साल में बोर्ड की पहली परीक्षा दी, उसमें आपके अच्छे अंक नहीं आ पाए, ठीक हो गया, अच्छे अंक नहीं आ पाए या किसी के अच्छे अंक आ गए, उसके बाद साल में फिर दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी। अब दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी, किसी के इसमें अच्छे आ सकते हैं, किसी के इसमें भी बुरे आ सकते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों में से जिसमें भी उसके अच्छे अंक होंगे, मतलब जिसमें भी ज़्यादा अंक होंगे, बोर्ड की जो मार्कशीट आती है, जो बोर्ड की मार्कशीट आती है, उस मार्कशीट में आपके चाहे पहले या दूसरे में जिसमें भी आपने अच्छा स्कोर किया है, यानी कि अधिक स्कोर किया है, उसके अंक इसमें क्या हो जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। यानी कि जो मार्कशीट आएगी, मार्कशीट में साल के जो 2 बार एग्ज़ाम तो हुए थे, लेकिन 2 बार हुए थे तो 2 बार में से एक ही बार के क्या होंगे, इस जो मार्कशीट होंगे उसमें अंकित होंगे, लेकिन उसमें वही नंबर अंकित होंगे जिसमें आपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर
किया होगा। इसलिए हम कह रहे थे कि अब जो फेल होने के जो चांस हैं वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई कोई तैयार नहीं होता है साल भर में भी क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने हेतु के, तो किसी का क्या कहते हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसी को भी क्या होगा, बोर्ड के माध्यम से ही उसको कराया जाएगा। तो उसमें आपने क्या कर दिया, अच्छा स्कोर कर दिया, तो क्या होगा, उसके तहत आप क्या हो जाएंगे, फिर उत्तीर्ण हो जाएंगे। यानी कि वो जो अच्छा स्कोर होगा वह इस बोर्ड का जो मार्कशीट आएगी उसमें अंकित हो जाएगी। ठीक हो गया। उसमें आगे क्या कहा गया है इसको हम देखते हैं कि एनसीएफ के अनुसार 9वीं और 10वीं कक्षा में छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिसमें 2 भाषाएं भारतीय होंगी। पहले क्या होता था, पहले 2 भाषाएं हाई स्कूल यानी कि 9वीं और 10वीं में आपको 2 भाषाएं क्या होती थी, अनिवार्य होती थी। परंतु अब क्या कर दिया गया है, अब आपको क्या होगा, 9वीं और 10वीं में आपको 3 भाषाएं आपको पढ़नी होंगी। 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं क्या होंगी, भारतीय होंगी, भारतीय भाषा अनिवार्य होंगे। तो आप समझ लीजिएगा, जैसे पहले आप क्या करते थे, हाई स्कूल में एक अंग्रेजी भाषा आप अनिवार्य पढ़ते थे और एक हिंदी भाषा अनिवार्य पढ़ते थे। तो हिंदी भाषा तो यहाँ भारतीय भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा जो होगी वो विदेशी भाषा हो गई। उसके साथ साथ क्या होता था, आप विकल्पी के तौर पे संस्कृत को भी ले लेते थे। ठीक हो गया, यानी कि विकल्प के रूप में संस्कृत को भी आप पढ़ते थे, तो आपकी 3 भाषाएं हो गई। तो अब क्या होगा, अब विकल्प के रूप में न पढ़ करके अब इन 3 भाषाओं का आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि किसी को संस्कृत आती हो संस्कृत ही पढ़ेगा, यानी कि जो जो इसमें भाषा रखी गई होंगी उन भाषाओं को, जैसे उर्दू रखा होगा किसी का जैसे पंजाबी भाषा है, तो इस प्रकार से 2 भाषाएं आपकी क्या होंगी, भारतीय रहेंगी और एक भाषा क्या होगी, विदेशी भाषा इसमें रहेगी। उसके बाद 11वीं और 12वीं की कक्षा के छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। यानी कि जो 11वीं और 12वीं के छात्र हैं, इन छात्रों को अब 2 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाएगा। कैसे अनिवार्य होगा, पहले तो क्या था कि आप या हिंदी या इंग्लिश में से एक भाषा का चयन करते थे, अंग्रेजी या हिंदी में से एक भाषा का चयन करते थे। कोई कोई अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को क्या करता था, चयन करता था, पढ़ लेता था। ठीक हो गया, जैसे आर्ट साइड वाले हैं वो दोनों भाषाओं को पढ़ लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको क्या हो जाएगा, जैसे पहले तो था कि अंग्रेजी या हिंदी आप पढ़ लेते थे, कोई हिंदी अंग्रेजी न पढ़ के संस्कृत पढ़ता था, तो इस प्रकार से होता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, 2 भाषाएं पढ़नी अनिवार्य इसमें हो जाएंगी। 2 भाषाएं पढ़नी अनिवार्य हो जाएंगे और इसमें कम से कम एक भाषा क्या होनी चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए। वर्तमान में 9वीं और 10वीं में के छात्र 2 भाषाओं अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं और 11वीं और 12वीं में एक भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से करते हैं। एनसीएफ में कहा गया है कि 9वीं के लिए 7 विषय अनिवार्य होंगे। अब पहले क्या था कि 9वीं और 10वीं में आप लोग कितने विषय, 5 विषय लगभग पढ़ते थे, अनिवार्य रूप से 5 विषय पढ़ते थे और एक सब्जेक्ट को आप इनके स्टेट बोर्ड में आप देखें तो एक सब्जेक्ट को आप क्या पढ़ते थे कि वैकल्पिक के तौर पे पढ़ते थे। लेकिन अब इसके तहत आपको 9वीं और 10वीं में आपको कितने, 7 विषय पढ़ने क्या हो जाएंगे, अब अनिवार्य हो जाएंगे, यानी कि आपको 7 विषय पढ़ाए जाएंगे। जबकि 11वीं और 12वीं में 6 विषय अनिवार्य होंगे। पहले आपको 11वीं और 12वीं में कितने विषय, 5 विषय अनिवार्य रूप से देखने को मिलते थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 6 विषय आपको पढ़ने अनिवार्य हो जाएंगे। नए करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं। यानी कि जो नया जो साल आएगा 2024 में, उसमें क्या हो जाएगा, आप उसके तहत नए पाठ्यक्रम के तहत ही इसमें पढ़ाया जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बुधवार को कहा गया था कि नेशनल ओवरसाइट कमेटी यानी कि एनओसी और नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी एनएसटीसी की संयुक्त बैठक के दौरान एनसीएफ को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद एनसीईआरटी को सौंप दिया गया है। ठीक हो गया, यानी कि उनके द्वारा ये जो प्रस्ताव बनाया गया है इसको एनसीईआरटी को क्या कर दिया गया है, अब सौंप दिया गया है। और अब पसंदीदा विषय चुनने की भी पूरी पूरी छात्रों के पास आज़ादी रहेगी। यानी कि 11वीं और 12वीं में विषयों का चयन कला, विज्ञान, वाणिज्य स्ट्रीम तथा सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्र छात्राओं को अपने पसंद के अनुसार विषय चुनने की पूरी क्या रहेगी, आज़ादी रहेगी। और वर्तमान में परीक्षा प्रणाली के जो तनाव हैं उसको भी कम करने के लिए अब क्या किया गया है, अब इसमें वर्ष में 2 बार बोर्ड की क्या किए जाएंगे, एग्जाम कराए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि दस्तावेजों में कहा गया है कि वर्तमान में जिस तरह की बोर्ड परीक्षा ली जाती है उससे किसी एक दिन प्रवेश
प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी कहा गया है इसमें कि अगर वर्ष में क्या किया जाता है, एक बार एग्ज़ाम लिया जाता है। उस एक बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत से छात्र क्या रहते हैं कि उस एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो अपना प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन हुआ उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, प्रदर्शन नहीं कर पाने के परिणाम से रूप गंभीर प्रभाव उन पर पड़ता है। चूँकि ये परीक्षाएं साल में एक बार ली जाती हैं, ऐसी परीक्षाएं बहुत अधिक मात्रा में तथ्यों पर के संबंध में होती हैं और इनके कारण तनाव पैदा होता है। यानी कि कहा गया है इसमें कि जो बच्चों पर जो तनाव हो रहा है, जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, उस तनाव को ख़त्म करने के लिए, यानी कि उस तनाव को कम करने के लिए ऐसा क्या किया गया है, ऐसी नई नीति लाई जा रही है जिसमें क्या होंगे, 2 बार क्या होगा, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगे। अब इस बोर्ड परीक्षा में आपने किसी एक में भी अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वह एक में जिसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा वह क्या हो जाएगा, आपका जो मार्कशीट होगी उसमें इसमें जो अंक होंगे वह अंकित इसमें कर दिए जाएंगे। और तैयारी के बाद परीक्षा 2 बार बोर्ड परीक्षा होनी है और छात्र उस बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति हो सकते हैं। यानी कि उस 2 बार बोर्ड परीक्षा होंगे, उसमें से किसी एक में भी अगर आप उपस्थिति होते हैं, किसी एक में उपस्थिति होकर के अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, दूसरे में नहीं भी हो पाते हैं, तो आप इसमें क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे उसी अंक के माध्यम से जिसके लिए वह तैयार हो। यानी कि जिस भी बार में, यानी कि पहली बार में वो तैयार हो या दूसरी बार में वो तैयार हो, जिसमें भी वो तैयार हो उस में से एक में वो बैठ सकते हैं, या दोनों में भी, दोनों परीक्षाएं वो भी दे सकते हैं, या एक भी वो दे सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा ये कहा गया है। और इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही ये कट डाला हुआ था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, अन्य चीज़ें कहा गई है कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन होगा इसमें, और छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, और पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में आएगी कमी। यानी कि इससे जो पाठ्य पुस्तकों की जो अधिक कीमतें बढ़ चुकी हैं उसमें भी इसमें कमी आएगी, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का खाका 4 स्तरों पर इसमें किया जाएगा। ठीक हो गया, 4 स्तरों पर इसमें खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें 4 स्तर क्या रखे गए हैं। पहले स्तर में जो होगा, पहले स्तर में बुनियादी जो शिक्षा होगी उसके सारे पाठ्यक्रम इसमें रखे जाएंगे, और उसके बाद तीसरे यानी कि जो दूसरे चरण में इसमें बात करी जाएगी उसमें 8वीं तक की शिक्षा इसमें रहेगी। ठीक हो गया, और उसके बाद तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में जो रहेगा, इसमें तीसरे चरण में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें रहेंगे, और चौथे चरण में 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें रहेंगे। तो ये सारा का सारा क्या किया गया है, इसमें खाका रखा गया है, और इसमें अब 75% प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन होगा। यानी कि जो छात्र 75% के प्रदर्शन अपना प्रदर्शित करेगा, उसी प्रदर्शन के आधार पर उसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन करा जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि छात्रों के लिए जो बोझ है वह बोझ कम हो जाएगा, और उनको पास होना इसमें काफ़ी क्या हो जाएगा, आसान उसको हो जाएगा, और मेरिट में भी आ सकते हैं। किसमें भी यानी कि जिसमें भी वो पहले या दूसरे बोर्ड में अगर वो किसमें भी एक में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसी आधार पे उनको क्या कर दिया जाएगा, उत्तीर्ण मान लिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।